मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। डालते हैं आज के प्रमुख खबर पर। लगातार बाढ़ की पानी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए बाढ़ से प्रभावित विभिन्न प्रखंडों में राहत एवं बचाव कार्य स्तर पर चलाए जा रहे हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों को राज्य सरकार की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से भी पीड़ित परिवारों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन दिया जा रहा है। जगह जगह एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें तैनात किए गए हैं। डीएम ने कहा कि बाढ़ से जिले के 173 पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित है। वहीं 35 पंचायत आंशिक रूप से बहेड़ी को छोड़कर सभी 17 प्रखंड बाढ़ग्रस्त हैं। जिले में 527 सामुदायिक रसोई चलाए जा रहे हैं। सिंहवाड़ा और सढवाड़ा में 2 नए सामुदायिक रसोई शुरू किए गए हैं। इसके जरिए अब तक कुल 13 लाख लोगों को खाना खिलाया जा चुका है। वही 25 जुलाई को सर्वाधिक 1 लाख से अधिक लोगों को भोजन मुहैया कराया गया। देखा जाए तो प्रतिदिन 80,000 से लेकर 1 लाख लोगों को खाना परोसा जा रहा है। साथ ही 113 जेरी कैन के जरिए लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराया जा रहा है। 2 स्थानों पर वाटर एटीएम कार्यरत है। गौरतलब है कि 1.5 इंच वाले करीब 1517 चापाकलों में ब्लीचिंग दिया गया है। 17 नए चापाकल लगाए गए हैं। साथ ही 409 मेडिकल टीमें भी तैनात की गई है। अब तक मेडिकल शिविर के माध्यम से 38,018 लोगों का इलाज किया जा चुका है। 58,000 हैलोजोन टेबलेट भी बांटे गए हैं। साथ ही साथ 419 क्विंटल पशु चारा का वितरण विभिन्न प्रखंडों में किया गया है। प्रभावित लोगों के बीच 30,000 पॉलीथीन शीट्स बांटे गए हैं। 73 पूर्ण रूप से पंचायत, 35 आंशिक पंचायत, कुल मिलाकर के 17 प्रखंडों में 208 पंचायत प्रभावित हुए हैं। 527 कम्युनिटी किचन आज के तारीख में चल रहा है। इसमें ड्राई फूड पैकेट्स हम लोग 17,532 बांटे हैं और कम्युनिटी किचन में लगभग 1,33,000 लोग प्रतिदिन खाना परोसा जा रहा है। जहाँ पर भी आवश्यकता है, हम लोग को पहला निर्देश है कि कम्युनिटी किचन ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। लोगों को खाने में कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत शुद्ध पेयजल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेडिकल और पशुपालन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी विभागों को निर्देश जारी है और इस प्रकार की 2,10,000 लोगों को राशि खाते में पहुँच चुका है और 1,80,000 लोग ऐसे बच्चे हैं। उस पर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लीड चाहिए। ग्रह क्षति का आकलन करने के लिए हमने कल सीओ लोगों को निर्देश दिया। 1 हफ्ता के अंदर वह रिपोर्ट आएगा। कृषि का भी जो नुकसान हुआ है, फसल का जो नुकसान हुआ है, उसमें भी आकलन किया जाएगा। रोड जहाँ पर भी टूटा हुआ, आरसीडी आरडब्ल्यूडी के साथ हमने कल बैठक करके निर्देश दिया कि जल्द से जल्द उसको रोड जहाँ पर भी टूटान हुआ है वहाँ पर मरामती करा है। बिजली का कोई मेजर समस्या नहीं है। यही सब हम लोगों का भी सामने चुनौती है। इस पर हम लोग लगे हुए हैं। उम्मीद है कि 1 हफ्ता 10 दिन में स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य। बताते चले कि जिलाधिकारी ने कहा कि अब तक 2,10,000 प्रभावित परिवारों को 6,000 की सहायता राशि उनके खाते में भेजी जा चुकी है। अभी तक 2 लाख लोगों को राशि भेजी जानी है। जगह जगह लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। इसकी क्रॉस चेकिंग भी की जा रही है। बाढ़ को लेकर चुनौती बढ़ी है। जिला प्रशासन बाकी बचे प्रभावित परिवारों को 15 दिनों के अंदर राशि भेजने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं रविवार को अवकाश के बावजूद जिला के सभी अधिकारी इस काम को बखूबी कर रहे थे। सिंहवाड़ा और हनुमाननगर प्रखंड छोड़ के बाकी सभी प्रखंड में ज़्यादा अभी दिक्कत नहीं है। सदर केवटी और बहादुरपुर कुछ हद तक दिक्कत है। मेन अभी प्रॉब्लम सिंहवाड़ा और हनुमाननगर में है। नदी में जलस्तर का क्या स्थिति है? जलस्तर में कोई खतरा की कोई बात नहीं है, अभी असामान्य है। दुखद बात यह है कि बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 10 लोगों की मौत नहाने या फिर गड्ढे में कूदने की वजह से हुई है। सभी को 4-4 लाख की राशि प्रदान कर दी गई है।
साथ ही साथ 12 पशुओं की मौत हुई है। बाढ़ खत्म होते फसल क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। पर हम लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं इस माहौल में। पुनः हम लोग समीक्षा करेंगे और जैसे ही स्थिति सामान्य होगा हम लोग खोलने का आदेश देंगे। सर, जहां आंशिक रूप से क्षति हुई है तो वहां क्या व्यवस्था किया जाएगा? आंशिक रूप से क्षति हुई है मतलब जो देखिए, आंशिक रूप से पंचायत क्षति हुई है, उसका मतलब एक पंचायत में 15 वार्ड है तो 10 वार्ड अगर क्षति हुई तो 10 वार्ड माना जाएगा। जैसे हम लोग भी देखें, हनुमान नगर में कुछ वार्ड बांध के अंदर है, कुछ वार्ड बांध के बाहर है। बांध के बाहर वार्ड तो अफेक्टेड नहीं है, जो अंदर है उसको बिल्कुल जो भी क्षति हुआ है उसका पूर्ण मुआवजा मिलेगा। दरभंगा पुलिस के द्वारा बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें सरगना सहित 7 बदमाशों को रंगे हाथ धर दबोचा गया। साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं इन लोगों के पास से विभिन्न मॉडल की चोरी की 13 बाइक बरामद की गई। वहीं दूसरी तरफ बाइक को नेपाल एवं मधुबनी में बिक्री करने वाले मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बता दें कि पुलिस को यह कामयाबी लहरियासराय के समरनाले रोड में बाइक चोरी करते पकड़े गए भरत सदा की निशानदेही पर मिली है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने बताया कि मनीगाछी थाने के दोहारा गांव निवासी लक्ष्मण सदा के पुत्र भरत सदा की गिरफ्तारी के पश्चात वाजिदपुर ओपी में छापेमारी कर गिरोह के अन्य बदमाशों को दबोचा गया। साथ ही भरत से मिली जानकारी के बाद नगर एसपी योगेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में सदर एसडीपीओ अनुज कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। गिरफ्तार बदमाशों में भरत के अलावा मनीगाछी थाने के पठान कवई के योगेंद्र पासवान का पुत्र दीपक कुमार पासवान, कनाखोर गांव निवासी मोहम्मद जुबैर आलम का पुत्र मोहम्मद जाहिद और मोनरका निवासी मोहम्मद सदूल का पुत्र मोहम्मद बाबर, साथ ही नेहरा ओपी के पठान कवई निवासी मोहम्मद आरिफ का पुत्र सरफराज खान, गोपालपुर गांव निवासी बैनाथ महतो का पुत्र आकाश महतो, नजरा महतवा निवासी जगदीश शाह का पुत्र प्रदीप शामिल है। बड़े वाहन चोर का गिरोह का उद्भेदन हुआ है। इसने शहर में पिछले कुछ समय से काफ़ी गाड़ियां चोरी की थी। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने चोरी की जो स्पॉट चिन्हित थे वहां पर अपने आदमी लगा के रखे हुए थे और इसमें रंगे हाथ एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई। फिर उसकी निशानदेही पे 6 और लोग पकड़े गए हैं और इनसे टोटल 13 बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये लोग चोरी करके वाहनों को मधुबनी जिला के रहने वाले 2 अपराधियों को सप्लाई करते थे, जो आगे इनको वाहनों को नेपाल में बेचते थे। इनके विरुद्ध पहले से कुछ कांड दर्ज हैं, जिन 2 अपराधियों के खिलाफ क्रिमिनल केस पहले से दर्ज मिले हैं और बाकी के बारे में जानकारी ली जा रही है। पड़ोसी जिलों से भी संपर्क किया गया है। हो सकता है वहाँ भी इन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया हो या फिर उनके विरुद्ध वहाँ पर आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि इस गिरोह में इनका जो निवास स्थान है और मुख्य ऑपरेशन है वो मनीगाछी थाना क्षेत्र और सकरी थाना झंझारपुर, इस एरिया में इन लोगों की ज़्यादा सक्रियता अभी तक सामने आई है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? इनमें से ज़्यादातर लोग मनीगाछी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बताते चले कि एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार भरत सदा और आकाश महतो के खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। भरत के खिलाफ बहेड़ी थाने में बाइक चोरी से संबंधित 2 मामले भी दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा इनके खिलाफ बहुत सारे थानों में मामला दर्ज है। इसकी जांच भी की जा रही है। गिरोह अंतर जिला से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। पूरी गिरोह के सफाया के लिए दरभंगा की एक टीम मधुबनी और नेपाल में जाकर छापेमारी करेगी। साथ ही मधुबनी जिले के शवन सहनी एवं विनोद यादव को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी लगातार चल रही है। इतिहास अभी पता चला है, शेष के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। क्या कुछ बरामद किया गया है इनके पास से? इनके पास से 13 बाइक बरामद हुई हैं, 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। जिन लोगों का पूर्व से आपराधिक इतिहास है वो कौन कौन है इसमें? ये आपको बता दें कि एसएसपी ने कहा कि सभी बदमाश सीमावर्ती जिले के इलाके में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। साथ ही चोरी के बाइक का सत्यापन कराया जा रहा है ताकि वाहन मालिक को बाइक मिल सके। सभी बदमाश गैंग बनाकर बाइक की चोरी करता है, जहां तहां बेचता है और मधुबनी जिले के खजौली थाने के त्रिवेणी सहनी एवं योगिया थाना से विनोद यादव से चोरी के बाइक का भी बिक्री करता था, जहां से नेपाल ले जाकर चोरी की बाइक को खपा दिया जाता था। छापेमारी में लहरियासराय थाना अध्यक्ष ओपी प्रभारी नगर थाना अध्यक्ष भी शामिल है। अभी तक हम लोगों के अपने ही जिला के जो टाउन क्षेत्र से जो बाइक चोरी हुई हैं उनके बारे में हम लोगों को भी पता चल पाया है।
इसके अलावा सभी थाना से जानकारी मांगी जा रही है कि पिछले 6 महीना में कहाँ कहाँ वाहन चोरी की घटनाएं दर्ज हुई हैं और जो पड़ोसी जिले हैं उनको भी सूचनाएं भेजी जा रही हैं। दरभंगा क्षेत्र के बेता रोड स्थित विशुद्धानंद हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में आयुष्मान भारत योजना का उद्घाटन दरभंगा के नगर विधायक संजय साबी, डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद एवं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने किया। विशुद्धानंदन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड बेता रोड में आयुष्मान भारत योजना का उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी, डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद व डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने किया। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गौरी शंकर झा ने कहा कि इस अस्पताल में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के तहत 4 मरीजों को इलाज किया जाएगा। ऐसे मरीज जो आर्थो, मेडिसिन व सर्जरी के हैं, वे इलाज का लाभ ले सकते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री का स्वप्न योजना है आयुष्मान भारत की, ये हम लोग अपने यहाँ हमारे दरभंगा पे कुछ प्राइवेट में भी हो रहे हैं और सरकारी में भी हो रहे हैं। क्योंकि मैं सुपरिटेंडेंट हूँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का, तो उसमें मैंने देखा कि जो भी हमारे पेशेंट्स आते थे उस समय शुरुआती दौर चल रहा था 23 सितंबर से, और उस समय लोगों के पास ये कार्ड नहीं हुआ करता था। उस समय हम लोगों ने सबों का राशन कार्ड दे करके, आधार कार्ड ले करके BIS बनाया। BIS के बाद हर एक बीमारी का जिसका पैकेज है उसका प्री ऑथराइजेशन किया। प्री ऑथराइजेशन का मतलब होता है परमिशन लेना उस पैनल कमेटी से कि ये इस मरीज़ का इलाज हम कर सकते हैं। वहाँ से जब प्री ऑथराइजेशन ओके आता है तो फिर हम लोग उसका इलाज करते हैं, फिर उसका लाभार्थी बनाते हैं। आज इस प्राइवेट अस्पताल विशुद्धानंद हॉस्पिटल के अंदर में भी इसी आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज शुरू हुआ है। अब ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और ये जो उनका प्रयास है वो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय भी है। इससे वहीं मरीजों के सुविधा के लिए आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड निःशुल्क बनाया जा रहा है। इसके लिए 3 कंप्यूटर मित्र इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कर सकते हैं। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना से गरीब लोग भी अत्याधुनिक अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं। मौके पर डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर सीताराम सिंह, डॉक्टर विजय कुमार सिंह, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, डॉक्टर इंदिरा कुमारी, डॉक्टर BK मिश्रा, डॉक्टर संजय सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। जो है PMJ आयुष्मान भारत की सेवा प्रारंभ हुई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रत्येक गरीब परिवार को साल में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त। तो धीरे धीरे निजी अस्पतालों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। अभी जैसे हम लोग वस्ता अस्पताल में बेता में हैं, फिर पारस, फिर विवेकानंद कैंसर अस्पताल, और मतलब जितने भी अच्छे अस्पताल हैं उनको भी आयुष्मान भारत में जोड़ा जा रहा है कि जो गरीब मरीज है, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत, प्रत्येक गरीब परिवार को प्रत्येक साल 5 लाख तक का इलाज मुफ्त, वो धरातल पर उतरे, वो हर गरीब को इसका लाभ मिले। और उसी के लिए आज इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ है और यहाँ मरीज़ का भी उपचार प्रारंभ हो गया। एक मरीज़ के अटेंडेंट से भी हम लोग को मिलवाया गया। तो लोग जो है, जो प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोडक्ट है PMJ आयुष्मान भारत, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठावे। बहुत गौरतलब है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत, जिसके तहत हर गरीब परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क कराने का प्रावधान है। इस योजना के प्रत्येक लाभुकों को इलाज का लाभ मिल सके, इसके लिए पूर्व से 6 अस्पताल इससे जुड़े हुए हैं। अब सरकार ने 10 और अस्पताल को जोड़ने का निर्णय लिया है। आयुष्मान भारत का जो प्रोजेक्ट आज माननीय विधायक जी, सुपरिटेंडेंट साहब और CDMO डॉक्टर कुमार सिंह सर जी ने उद्घाटन किया, आप लोग सब इसके साक्षी बने। ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि गरीब लोगों के बारे में सोचा गया है। आप भी जानते होंगे कि जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसका हाथ पैर सब सूज जाता है कि कहाँ से वो पैसा लाए। अचानक से वो कोई उसका हड्डी टूट गया या अचानक से उसको कोई बीमारी निकल गया, वो कहाँ से पैसा लाए। ऐसे वक्त में अमीर लोग तो अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो 2 वक्त का रोटी ठीक से नहीं खा पाता है, वो कहाँ से एक कार्ड बनाएगा, कहाँ से इंश्योरेंस का पेमेंट करेगा। उन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा है कि ये हेल्थ कार्ड उन लोगों को बना के दिया गया।
अब आप लोग का भी दायित्व है कि उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि तुम अगर गरीब हो और तुम्हारा ऑलरेडी हेल्थ कार्ड तुम्हारे पास प्रधानमंत्री का हेल्थ कार्ड है तो तुमको कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है। तुम इन अस्पतालों में जा करके इसका लाभ उठाओ। तुम जो है जो कि किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ो, तुम किसी के फेरा में पड़ करके कहीं दूसरी जगह अन्य जगह पे नहीं चले जाओ। हाँ, अगर किसी पीएमजे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में किसी भी तरह का कोई धांधली होता है तो इसका खबर आप रखिए, पूरा खुफिया तंत्र से पूरा खबर लीजिए कि क्या उसको पीएमजेवाई के तहत एंट्री देने के बाद उसको किसी प्रकार से नोचा जाता है, किसी भी बहाने से उसको किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है। ये भी आपका दायित्व है। तो दीजिए हमें इजाजत कि हमारे हर खबर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर और शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।